हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि मंत्रा पर। दोस्तों, आज सीरीज नंबर 3 है और यह सामाजिक जो हमारे भारत में आंदोलन हुए थे और प्रमुख आंदोलन एवं घटनाओं से संबंधित ये सीरीज नंबर 3 है। सीरीज नंबर 3। तो अब हम देखेंगे स्वाधीनता दिवस की जो घोषणा हुई थी वह 26 जनवरी 1930 को की गई थी। यह घोषणा लाहौर अधिवेशन में हुई थी। लाहौर अधिवेशन में यह घोषणा की गई थी 1929 ईस्वी में। फिर दोस्तों, नमक सत्याग्रह, महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह जो शुरू किया गया था, यह 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1923 तक यह नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम से दांडी तक 322 किलोमीटर की यात्रा तय की। 322 किलोमीटर की यात्रा 24 दिन में पूरी की। 24 दिन में पूरी की। और फिर गांधी जी ने क्या किया? नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा। फिर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। फिर दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू हुआ। फिर गांधी इरविन समझौता फ्रेंड्स जो हुआ था, यह आपका 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता जो हुआ, जिसमें क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। फिर फ्रेंड्स, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन की जो डेट है, यानी फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन लंदन में कहाँ पर हुआ था? यह लंदन में हुआ था। और यह कब हुआ था? फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन आपका 12 नवंबर 1930 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में हुआ था। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, यह भी लंदन में हुआ था। यह 7 सितंबर 1931 को हुआ था। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने सेकेंड सम्मेलन में भाग लिया। यानी पार्टिसिपेट किया, और यह सम्मेलन असफल रहा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्वाधीनता दिवस होता है, स्वाधीनता दिवस लाहौर अधिवेशन 1929 में जब पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, उस समय 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने जाने की घोषणा की जाती है। फिर गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चलता है। यानी साबरमती आश्रम से गांधी जी ने जो अपनी यात्रा शुरू की, वह दांडी तक जाकर खत्म हुई और 322 किलोमीटर की यात्रा तय कर 24 दिन में पूरा किया। और फिर उसके बाद उन्होंने नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा। तो नमक सत्याग्रह के बाद जस्ट ही उन्होंने 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल
1930 से की। फिर गांधी इरविन समझौता आपका आता है। गांधी इरविन समझौते को हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं, या दिल्ली समझौता, या दिल्ली समझौता भी बोलते हैं। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को स्टार्ट होता है। कब? 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता जो है गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न होता है, और फिर गांधी जी ने उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं गांधी जी। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन सबसे पहले लंदन में जो है फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन होता है। यह 12 नवंबर 1930 को संपन्न किया जाता है, और फर्स्ट से लेकर थर्ड गोलमेज सम्मेलन तीनों की अध्यक्षता मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में होती है, और 12 नवंबर 1930 को फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में संपन्न होता है। फिर सेकंड गोलमेज सम्मेलन फ्रेंड्स लंदन में होता है 7 सितंबर 1931 को। तो 7 सितंबर 1931 को जो गांधी जी ने जो सेकंड सम्मेलन में क्या किया, पार्टिसिपेट किया था, लेकिन सेकंड गोलमेज सम्मेलन पूर्ण रूप से असफल रहा था। और जो कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन में जो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था, कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है, कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गांधी जी को सेकंड गोलमेज सम्मेलन के लिए चुना गया, और गांधी इरविन समझौता भी कराची अधिवेशन में ही पारित हुआ। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे, स्वाधीनता दिवस आपका 26 जनवरी 1930 को पहली बार घोषित किया गया। लाहौर अधिवेशन 1929 में। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक प्रारंभ होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से में जो महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया जाता है। नमक सत्याग्रह भी महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया जाता है। गांधी इरविन समझौते को हम दिल्ली समझौता भी बोलते हैं, जो 4 मार्च 1931 को जो प्रारंभ होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें स्थगित कर दिया जाता है। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन जो होता है ये लंदन में होता है 12 नवंबर 1930 को मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। सेकंड गोलमेज सम्मेलन भी जो है सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में 7 सितंबर 1931 को जो है किया जाता है। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, और यह सम्मेलन जो पूर्ण रूप से असफल था। और मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में सेकंड गोलमेज सम्मेलन भी होता है। कराची अधिवेशन है आपका, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने जो है कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की, और गांधी इरविन समझौता भी इसी कराची अधिवेशन में पारित किया गया, दिल्ली समझौता। और गांधी जी ने इसी कराची अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। तो इसके बाद अब हम देखेंगे इसके आगे कुछ है जो आंदोलन प्रमुख हैं, वह इस प्रकार है कि अब इसके बाद जो है आपका कम्युनल अवार्ड जिसे हम क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक पंचाट, ये जो शुरू किया गया था आपका। इसके बाद पूना पैक्ट है, यरवदा सेंट्रल जेल से फिर आपका थर्ड गोलमेज सम्मेलन तो जो कम्युनल अवार्ड होता है फ्रेंड्स, यह आपका जो अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट होता है। और जो आपका पूना पैक्ट होता है यह आपका 24 सितंबर 1932 को संपन्न होता है। थर्ड गोलमेज सम्मेलन आपका दोस्तों 17 नवंबर 1932 को होता है। जो कम्युनल अवार्ड है फ्रेंड्स, सांप्रदायिक पहचान, इसमें क्या होता है, मैकडोनाल्ड ने पृथक निर्वाचन प्रणाली दलितों के लिए
दलितों के लिए की। फिर पूना पैक्ट यरवदा जेल 24 सितंबर 1932 में क्या होता है? महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता होता है, समझौता हुआ कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त कर 71 सीटों की जगह 148 सीटें की गई। तो पूना पैक्ट यानी यरवदा जेल से जो संबंधित पूना पैक्ट, यह 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो एक समझौता होता है, उसमें गांधी जी और अंबेडकर जी ने यह समझौता किया कि जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली इसे समाप्त करके जो 71 सीटों पर दलित प्रणाली जो लड़ रही थी, अब उसे 48 सीट पर कर दिया जाए। थर्ड गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को होता है। इसमें कोई भी कांग्रेसी भाग नहीं लेता, कोई भी कांग्रेसी भाग नहीं लेता, कांग्रेसी भाग नहीं लेते। थर्ड गोलमेज सम्मेलन आपका 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पहचान ये था कि इसमें मैकडोनाल्ड ने क्या किया था, दलितों के लिए एक अलग से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी थी अगस्त 1932 में। 12 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड ने पृथक निर्वाचन प्रणाली दलितों के लिए प्रारंभ की थी। कम्युनल अवार्ड ये सामुदायिक पहचान यही था। लेकिन पूना पैक्ट में क्या हुआ, आपका जो पूना पैक्ट था, पूना पैक्ट यरवदा जेल से जो संबंधित है, और एक कम्युनल अवार्ड था, सांप्रदायिक पहचान, और पूना पैक्ट जो है यह आपका 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी ने अपने बीच एक समझौता किया कि दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है उसको समाप्त करके उनकी जो विधानसभा की सीटें 71 हैं उन्हें 148 कर दी जाए। तो यह था। और थर्ड गोलमेज सम्मेलन जो 17 नवंबर 1932 को संपन्न हुआ था, उसमें कोई भी कांग्रेसी पार्टिसिपेट नहीं किए थे। और इसके बाद जो यह सब कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, थर्ड गोलमेज सम्मेलन, यह सब जो हुआ था, यह लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पीरियड में हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पीरियड में सन 1931 से 1936 तक इनका टाइम पीरियड था। लॉर्ड वेलिंगटन जो थे, इन्हीं के टाइम पीरियड में भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पीरियड में, लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 के बीच इनका टाइम पीरियड था। यानी थर्ड गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट, कम्युनल अवार्ड, यह सब जो है लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पीरियड में हुआ था। और भारत शासन अधिनियम 1935 भी इन्हीं के लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पीरियड में ही पारित हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स। आप हमारे जो शशि मंत्रा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। थैंक्स, धन्यवाद।